हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती से चलता था वो। हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। जी हाँ, हर लम्हे को कोई दूसरा खुलकर जीता है तो हम क्यों नहीं। इसलिए कल की फिक्र छोड़िए, आज जो हमको समय मिला है उसका जश्न मनाइए, लाइफ में हमेशा खुश रहेंगे। तो इन्हीं अच्छे संदेशों के साथ हम आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक नया टॉपिक लेकर, जिसमें हम आपको ओगिव या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को बनाना सिखाएंगे कि कैसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कर्व बनाते हैं और कैसे ओगिव कर्व बनाते हैं। ये हम इसकी डिटेल आपको बताएंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने आपको ग्राफ का इंट्रोडक्शन दिया था और हमने ये भी कहा था कि जिन जिन ग्राफ को आपको डिटेल में चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इसी की डिमांड सबसे पहले मेरे पास आई थी ओगिव की, इसके अलावा पाई चार्ट की भी डिमांड आई है और उसके बाद मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी में मीडियन की डिमांड आई है, जो कि हम आगे आपको बताते रहेंगे। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। जिस समय हमने आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताया था और तो उस समय हमने ये कहा था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, उसका तरीका बताया था। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमें देखना होता है कि जो हमारा क्लास इंटरवल है या फिर जो स्कोर्स हैं वो हमारे असेंडिंग ऑर्डर में हो। ठीक है, अब हम यहाँ क्लास इंटरवल को देख रहे हैं, ऊपर से नीचे ये असेंडिंग ऑर्डर में है। तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को ऊपर से नीचे की तरफ प्लस करते हुए हर स्टेप पर लिखते हुए आएंगे। तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी, हम इसका ग्राफ प्रेजेंट करेंगे और यही ग्राफ हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कहलाएगा। सबसे पहले ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो इसका 4 ही हो जाएगा। 4 में जब हम 7 ऐड करेंगे, 11 में 8 ऐड करेंगे, 19 में 9 ऐड करेंगे, 28 में 7 ऐड करेंगे, 35 में 3 ऐड करेंगे, 38 और 38 में 2 ऐड करेंगे, तो ये 40 आ जाएगा। मीन्स अब हमें जो y एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी नहीं देखना है, हमें y एक्सिस पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना है, क्योंकि हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का काम खत्म हो जाता है, हमें सिर्फ क्लास इंटरवल देखना है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है। एक चीज आप लोगों को बता दें कि जैसे हमें ये ग्राफ बनाना है, एक तो तरीका ये होता है कि हम इसका मिड पॉइंट निकालें, जैसे पर्टिकुलर हमें एक वैल्यू मिल जाएगी और मिड पॉइंट यहाँ रखकर हम उसी के ठीक सामने जो भी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही होगी y एक्सिस पर रख लेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है कि हम मिड पॉइंट टेबल में ना निकालें, डायरेक्ट ग्राफ में ही निकाल लें कि हम यहाँ पर क्लास इंटरवल को लाइन से x एक्सिस पर रख दें और इसके ठीक मिड पॉइंट पर हम वैल्यू को पॉइंट अप कर लें, जिससे हम उसको डॉट से मिलाते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ग्राफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये हमारा x एक्सिस होता है और y एक्सिस होता है। जो हमारा क्षैतिज होता है ये x अक्ष होता है और जो ऊर्ध्वाधर होता है y एक्सिस होता है। ठीक है, इसमें जो हमारा x एक्स है उसमें हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं और जो y अक्ष होता है इसमें हम डिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं। इसीलिए हम क्लास इंटरवल को यहाँ पर रखेंगे और जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है हम यहाँ पे रखेंगे। दूसरा काम सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम स्केल निर्धारित करते हैं। जैसे हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, अगर हमारे पास डेटा है, हम चाहते हैं कि जितना भी साइज पेपर का मेरे पास है उस पेपर के साइज के हिसाब से हम स्केल ले लें। कभी कभी ऐसा होता है कि ग्राफ बहुत छोटा हो जाता है, पेपर बहुत ज़्यादा खाली बचता है, तो ऐसी भी नौबत ना आए। ठीक है, आप उस जगह स्केल को बड़ा कर लीजिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ हमारा स्केल पेज से बहुत ज़्यादा आगे निकल जा रहा है, ऐसी भी नौबत ना आए, आप उस जगह पर साइज़ को छोटा कर लीजिए। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, रफली अगर हम प्रैक्टिस अभी शुरुआत में कर रहे हैं, रफली पहले सेट करके देख ले रहे हैं कितने में आ जाएगा। अगर आ जाता है तब आप उसके बाद उसी हिसाब से स्केल लिख लीजिए कि हाँ x एक्सिस पर हमने ये स्केल दिया है और y एक्सिस पर ये। सपोज यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर हमने x एक्सिस पर 1-1 सेंटीमीटर पर, अगर आप ग्राफ पेपर पर गौर करेंगे तो 1-1 सेंटीमीटर पर आप 10 CI दे रहे हैं, क्योंकि 10-10 का गैप है, ये देखिए 10-10 का गैप है। तो आप ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू
10 CI रख सकते हो, एंड ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 फ्रीक्वेंसी रख सकते हो, दिखा सकते हो। ठीक है, आपके ग्राफ के साइज के ऊपर भी है, अगर आप ज्यादा लेना चाहें तो आप ज्यादा भी ले सकते हो, कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, एक बार अगर हमारी स्केल फिक्स हो जाती है उसके बाद हमें चेंज नहीं करना। ठीक है, तो देर न करते हुए आइए हम बात करते हैं इसकी। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल एजुकेशन प्लांट में पहली बार आए हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर करें और पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके शेयर जरूर करेंगे। ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकाल चुके हैं, अब हम इसको यहाँ से रखते हैं, लेकिन पहले हम क्लास इंटरवल देखेंगे 0 से 10। ठीक है, हमने वहां पर मिड पॉइंट नहीं निकाला, इसलिए इसी के मिड में हम लेंगे, इसी की मिड की सीध में लेंगे। 0 से 10 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 4। 4 कहाँ पर आएगा? लगभग 5 के नीचे आएगा। हम इसको पॉइंट अप कर लेंगे और फिर हम देखेंगे 10 to 20। तो 10 to 20 हम 10 और 20 के बीच में आ गए और कहाँ पहुंचना है? 11 पर। 11 का मतलब हो गया 10 से थोड़ा ऊपर। अब जाएंगे ग्राफ पेपर पर, आपकी लाइनिंग बनी रहती है, आप उस लाइन के सहारे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 20 to 30, हम 20 to 30 के बीच में पहुंच गए यहाँ पर, और हमें जाना है 19। 19 कहाँ पर आएगा? 20 से नीचे। 30 to 40, 30 to 40 कहाँ पर आ जाएगा? 28। 30 to 40 पहुंचने के लिए हम 30 to 40 के बीच में पहुंचे और कहाँ पहुंच गए? 28, मतलब 30 के नीचे आ जाएगा। ठीक, 40 to 50, 40 to 50 कहाँ है? हम ठीक बीच में आ गए 40 to 50 के, और कहाँ पहुंचेंगे? 35 पर। तो ये हम पहुंच गए 35। ठीक है, आप लोग स्केल रख कर करोगे तो उसकी सिधाई अच्छे से आ भी जाएगी। यहाँ पर हम बिना मेजरमेंट के कर रहे हैं, आपको केवल समझाने के लिए। 50 to 60, 50 to 60 कहाँ है? यहाँ पहुंच गए। कहाँ जाना है? 38 पर। 38 पहुंच गए। ठीक, 60 to 70, 60 to 70 ये है, और हमें जाना है 40 पर, तो हम यहाँ पहुंच गए। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी हम ग्राफ बनाते हैं तो ये कभी भी नीचे नहीं आता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो भी होती है वो जुड़ती ही जाती है, ऐड होती जाती है। तो नीचे आने की कोई संभावना नहीं, ये कर्व हमेशा ऊपर ही उठता जाता है। नीचे अगर हमारी फ्रीक्वेंसी 0 भी हो गई कहीं पर तो ये स्थिर हो जाएगा, लेकिन नीचे नहीं आएगा। ये जो ग्राफ होता है ये किसी भी प्रकार से पुष्पा राज से कम नहीं है। कहता है ना कि झुकेगा नहीं, बस वही चीज है, ये ग्राफ झुकने को नहीं तैयार है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर 0 से अपना पॉइंट रखेंगे और इसको स्मूथली मिलाते हुए चले जाएंगे, झुकेगा नहीं। ये हमारा जो ग्राफ बनकर तैयार हुआ है यही क्या कहलाएगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अब आगे हम बात करते हैं ओगाइव की, क्योंकि ये दोनों ग्राफ हम एक साथ इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि ये दोनों मिलते जुलते ग्राफ हैं और एक साथ ही आपका काम हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। तो ओगाइव के लिए क्या करते हैं? हम इसका परसेंटेज निकालते हैं। यहाँ हमने जो कॉलम बनाया है CF इन परसेंटेज, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू हम परसेंटेज में पुट करेंगे और फिर इसी के अकॉर्डिंग हमें इसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को सेट करना पड़ेगा। इस बार जो हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे वो हम परसेंटेज में लिखेंगे। ठीक है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसमें डॉट्स लगाएंगे और फिर वैसे ही स्मूथली उसको मिलाते हुए चले जाएंगे। वो कहलाएगा ओगाइव या तोरण वक्र। तो सबसे पहले हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन के साथ ही साथ हम बताएंगे कि कैसे ये परसेंटेज में कन्वर्ट होगा। अब जैसे जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 40 आया था, मींस टोटल जो आपकी फ्रीक्वेंसी है इसकी वैल्यू ही 40 है। ठीक है, मतलब संपूर्ण फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी 40 है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? संपूर्ण की बात कही है तो संपूर्ण का मतलब क्या हुआ? यहाँ हम थोड़ा सा रफ फर्क कर लें जिससे आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। 40 की वैल्यू हो गई 100%। 40 फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 100% के इक्वल संपूर्ण है। तो 1 की वैल्यू, 1 फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 100% अपॉन 40। ठीक है,
अब बस काम आसान हो गया। अब आप बारी बारी से वैल्यूज रखते जाएंगे। भाई 1 फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 100/40% हो गया। अब 4 फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इनटू 4 कर देंगे। 11 निकालना होगा इनटू 11 कर देंगे। 19 का निकालना होगा इनटू 19 कर देंगे। तो बारी बारी से ये सब निकालने के बाद हम यहाँ पर रखते चले आएंगे और जो भी ये वैल्यूज आएंगी ये सब परसेंटेज में होंगी। मतलब क्यूमुलेटिव को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? परसेंटेज में। 40 जो फ्रीक्वेंसी थी वो 100%, 1 फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 100/40%। और इसी तरीके से बारी बारी से हम इन सब की वैल्यूज रखने के बाद इस टेबल में रखते हैं और फिर हम ग्राफ पर आते हैं कैसे इसका ग्राफ बनाएंगे जो कहलाएगा ओगाई। तो इस तरीके से हमने बारी बारी सबकी वैल्यू निकाली। जिस तरीके से 4f मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इनटू 4 करके 10% निकाला। इसी तरीके से 11 की 27.5% निकाला, 47.5% निकाला, 70% निकाला, 87.5, 95 एंड 100%। तो अब ये वैल्यूज हम क्या करेंगे? x एक्सिस में कोई चेंज नहीं करना है, y एक्सिस में हमें इसी के अकॉर्डिंग स्केल सेट करनी है और हम यहाँ पर वैल्यू रख करके उसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये हम जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लगी हुई थी इसको रफ कर दिया। अब हम इसको y एक्सिस में इन परसेंटेज ले लेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ठीक है, साइज के हिसाब से हम परसेंटेज इसमें लिख लिए, सेट कर दिया अपना। स्केल आप चेंज करोगे, लिखोगे, केवल y एक्सिस में चेंज हुआ। ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10%, मतलब आप 1 सेंटीमीटर के गैप में 10% दिखा रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर वही चीज हम देखेंगे 0 से 10 के बीच में 10% है। 0 से 10 के बीच में हमने 10 के सामने पॉइंट अप किया। फिर 10 से 20 में 27.5, 27 लगभग कहां पर आएगा? 25 के ऊपर और 30 से नीचे 27.5। यहाँ पर हम अंदाजे से ले रहे हैं कि ठीक है, जब आप ग्राफ पेपर पर करोगे तो वहां पर आपको बिल्कुल एक एक लाइन पूरी क्लियर दिखेगी, वहां आप कर सकते हैं। फिर 20 to 30, 47.5, 20 to 30 आना है इस दोनों के बीच में और कहां जाना है? 47.5, लगभग यहाँ आ जाएगा। ठीक, 30 to 40, 70, 30 to 40 ये है, हम यहाँ पर आ गए। कहां जाना है? 70 पर, ये है हमारा 70। फिर 40 to 50 कहां जाना है? 87.5, 40 to 50 जाना है 87.5। ठीक, 50 to 60 जाना है 95, 50 to 60 ये है। 95 कहां है? 90 और 100 के ठीक बीच में, ये हो गया 95। और 60 to 70 कहां जाना है? 100%, ये आपका हो गया 100%। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? स्मूथली फ्री हैंड से 0 से हम इन सब को मिलाते हुए चले जाएंगे। बढ़ते जा रहा, झुकने का नाम नहीं ले रहा है। मींस ये भी पुष्पा राज से कम नहीं है, झुकने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमारे ग्राफ थे ये कौन कौन से हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व की इससे पहले बात की, और ये क्या हो गया? ओगाई कर्व। ठीक, जहां पर हम परसेंटेज को इसमें सेट करते हैं, किस परसेंटेज में किस क्लास इंटरवल की क्या वैल्यू थी। ठीक, और यहाँ टेबल में हम देखते ही जान जाएंगे, जैसे हमसे अचानक से पूछ लिया गया कि लेस देन 70 कितना क्लास इंटरवल, मतलब 70 के नीचे कितनी फ्रीक्वेंसी आपकी टोटल आई, तो वहां पर आप बता सकते हो 40। 60 के लेस देन 38, 50 के नीचे 35, 40 के नीचे 28, 30 के नीचे 90। सेम यही चीज अगर परसेंटेज में पूछी जाए कि 70 तक की कितनी फ्रीक्वेंसी थी परसेंटेज में? 100%। 60 तक मार्क्स गेन करने वाले टोटल कितने लोग हैं? 95%। 50 तक मार्क्स गेन करने वाले कितने लोग हैं? 87.5%। 40 तक गेन करने वाले 70%। फिर हमको अलग अलग बार बार टोटल करने की जरूरत नहीं है, तो ये हमको सिर्फ यही प्रदर्शित करता है। और हम टेबल फॉर्म में इसको रीड करें या इसको ग्राफ फॉर्म में भी प्रेजेंट करके रीड कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।